नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है उस पर बात करेंगे। साथ ही डीजीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपके प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई है, यानी फर्स्ट ईयर वालों का कब होगा, सेकेंड ईयर वालों का कब होगा, प्रैक्टिकल में आपको क्या और कैसे करना है ताकि आप अच्छा स्कोर वहाँ पर कर सके, इस पर भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। पहले हम चर्चा करते हैं कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। देखो, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ncvtmis.gov.in ये आपको वेबसाइट है, इस पर विजिट करना है। पूरा नहीं लिख पाओ तो इतना लिख देना, ncvtmis। नहीं दिखाई दे रहा क्या? यहाँ लिख देता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे छोटा या बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे लिख दो। गूगल में जैसे इतना सर्च करोगे ना तो इसमें क्या है कि आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। दो तरीके हैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के। अगर ब्राउजिंग के लिए जल्दी एक्सेस करना है तो जैसे ही आप इसको सर्च करोगे NCVTMIS को, तो सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी जिस पर पूरा होम पेज खुलेगा जैसा कि आप ये वाला देख रहे हैं। लेकिन सेकंड, इसके नीचे कई सारे ऑप्शन आएंगे। आप चाहें तो सीधा वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर एक ऑप्शन होगा ट्रेनी प्रोफाइल के नाम से। क्या होगा? ट्रेनी प्रोफाइल, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये रहा, ठीक है। ट्रेनी वाला ऑप्शन जो है, यानी करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। आपको सबसे पहले NCVTMIS इतना टाइप करना है गूगल में। सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट आएगी उस पर ओपन करना है, वो आपकी वेबसाइट है, होम पेज ओपन हो जाएगा। चलिए मैं लिंक इसका प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम पर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर छोटे छोटे अपडेट इस तरह के जब भी आते हैं प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इस वेबसाइट का सीधा लिंक मैं वहाँ पर डलवा दूँगा। अब क्या करना है आपको, इस पर ट्रेनी पर क्लिक करना है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ से होम, ITI और उसके बाद में ट्रेनिंग। जैसे ही आप ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे तो और कई सारे फीचर खुलेंगे, जहाँ पर एक ऑप्शन होगा ट्रेनी प्रोफाइल के नाम से, ये रहा। मतलब इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें 6-7 ऑप्शन और होंगे। वहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रोफाइल पर क्लिक करना है और ट्रेनिंग प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको ये इतने ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑप्शंस भरने हैं और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। क्या करना है देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपनी ITI से मिलते हैं। PNR नंबर जिनको बोलते हैं ना, जनरेट होता है फीस सबमिट होने पर, वो है। अगर नहीं मिला हो तो कॉलेज में पता कीजिए। ये R से स्टार्ट होता है, मैं बता दूं, और बहुत होते हैं, 8-10 अंकों का होता है, ठीक है ना, सबका अलग अलग होता है। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपको गार्जियन नेम, यानी जो फादर नेम होता है वो यहाँ पर आपको डालना है। ध्यान रखें, ये स्टार मार्क लगे हुए होते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड होते हैं, ये भरने ही होंगे, आपको स्किप नहीं कर सकते। और नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए किसी के फादर का नाम प्रेम सिंह राठौड़ है और प्रेम और सिंह के बीच में स्पेस है तो आपको स्पेस देना है। ये यहाँ पर केस बड़े सेंसिटिव होते हैं, यानी प्रेम सिंह आपने कंटिन्यू लिख दिया तो हो सकता है वो ना माने। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। देखो, डेट ऑफ बर्थ है ना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो पॉपअप विंडो खुल जाएगी जहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। ना भी करो तो आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन लिखते समय आपको ध्यान रखना होगा। DD लिखना है। DD का मतलब है 2 अंकों में लिखना है। जैसे किसी का मान लेते हैं कि 15 जनवरी को जो डेट ऑफ बर्थ है तो 15 में इसके तो 2 आ गए, लेकिन किसी का अगर 3 जनवरी है तो फिर उसको 03 लिखना होगा। ये ध्यान रखना, 2 अंकों में करना ही है आपको। और MMM ये 3 लिखना है, मतलब महीने को 3 में लिखना है। जैसे जनवरी है तो -JAN लिखना होगा, हालांकि सेलेक्ट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। और फिर ईयर जो है वो YYY मतलब पूरा, जैसे किसी का 2005 का है तो 2005, गैप में डैश आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो कैप्चा आपके लिए ओपन होगा वो आपको कैप्चा भरना है एज इट इज़, ऐसे देखो ये वाला, ठीक है। सेम टू सेम ये कैप्चा आपको दिख रहे हैं, ये कैप्चा पूरा भरना है। इसमें भी कैश सेंसिटिव होता है, छोटे और बड़े का ध्यान रखना है। और बस उसके बाद कुछ नहीं करना। रिमेंबर मी यहाँ करो तो ठीक है, नहीं कोई ये सेव कर लेगा आपकी ID को, तो मैं चाहूँगा सेव मत करो और सबमिट कर देना है। बस जैसे सबमिट करोगे आ जाएंगे आपके पास आपके एडमिट कार्ड, हॉल टिकट पूरा, ठीक है। तो ये तो है डाउनलोड करने का तरीका। अब हम चलते हैं जो DGT का नोटिस आया जिसमें आपको
डेट्स मेंशन की गई है कि कब कब आपका प्रैक्टिकल होना है, और साथ ही आप प्रैक्टिकल को कैसे बेहतर करें इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। माय डियर, ये है डीजीटी का आपका नोटिस, और आज ही का नोटिस है 7 अगस्त 2024 का। श्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा ये आदेश निकाले गए हैं और पूरा शेड्यूल वहीं से ही तय होता है। खैर, इसमें क्या लिखा है, इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपको दिया है, ठीक है। और बड़ा सिंपल है, वही शेड्यूल है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जब नई एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुई थी, नया शेड्यूल आया था, हमने उसी दिन आपको बता दिया था कि ये शेड्यूल आपका रहेगा। 12, 13 और 14 3 दिन होंगे फर्स्ट ईयर वालों के प्रैक्टिकल, और 16 और 17 2 दिन होंगे सेकेंड ईयर वालों के प्रैक्टिकल। क्योंकि देखो, पहले जो शेड्यूल आया था ना, उसमें भी ऐसे ही था। फर्स्ट ईयर वालों को 3 दिन दिए थे, सेकेंड ईयर वालों को 2 दिन, टोटल 5 दिन चल रहे थे। तो ये हमने आपको उस टाइम भी बता दिया था। तो 12 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 14 तक 3 दिन आपके चलेंगे, यानी जिनका फर्स्ट ईयर है, 2 वर्ष की ट्रेड का, या 6 महीने वाला है, या 1 साल के, जैसे वेल्डर वाले हैं तो उनका भी है, 6 महीने की कोई ट्रेड है तो उनका भी है। और जिनका 2 वर्ष की ट्रेड का सेकेंड ईयर है, उनका होगा 16 से 17, 2 दिन चलेगा, ठीक है। लंच ब्रेक 1 से 1:30 बजे का टाइम इन्होंने दिया है, इसकी कोई ज़्यादा है नहीं। मेन पॉइंट क्या है, अब देखो बात करते हैं, कुछ हिंट के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा। ITI इलेक्ट्रीशियन वाले, जनरली हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों का है, तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की प्रैक्टिकल के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हम आपको पहले दे चुके हैं, उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, 1 अगस्त की डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आपको वो दोनों वीडियोस देखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। उसमें टॉप 7 क्वेश्चन हमने बताए हैं, टॉप 7 फर्स्ट ईयर के, टॉप 7 सेकंड ईयर के। कैसे प्रैक्टिकल की कॉपी लिखी जाती है, इस पर एक वीडियो और दे चुके हैं। यानी प्रैक्टिकल से रिलेटेड 3 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, समय निकाल कर आप एक अपने प्रैक्टिकल का, एक वो कॉपी कैसे लिखते हैं वो ज़रूर देख लेना। फिर भी यहाँ पर एक बार हिंट और दे देता हूँ। देखो, प्रैक्टिकल जो आपके 3 दिन होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट डे ना जनरली ये किया जाता है कि सभी बच्चों से कॉपी लिखवा ली जाती है, यानी आपको एक पेपर दे दिया जाता है। और इसमें ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल का टाइटल, टूल्स, इक्विपमेंट, प्रोसीजर, वो सब लिखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है। डायग्राम पेंसिल से बनाना बहुत बढ़िया रहेगा, ज़्यादा नंबर मिलते हैं पेंसिल से। जितनी क्लियरिटी ला सकते हो क्लियरिटी लाना, और ये पहले दिन सब बच्चों से करवा लिया जाता है। अब आते हैं सेकंड। तो देखो, सेकंड डे जनरली जॉब बनाने के लिए ही बोला जाता है। और बहुत सारे, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है प्रैक्टिकल कैसे लेंगे। बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे करते हैं कि जॉब प्लस वाइवा दोनों एक ही दिन ले लेंगे, यानी उसी दिन तो आपको बोल दिया कि ये काम कर दो। जैसे प्रैक्टिकल तो 3 आएंगे, लेकिन जनरली एक ही करवाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको, तो इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी कॉपी है और आपका वाइवा है, जो भी इतना महत्व नहीं रखता। जैसे मान लीजिए आपको स्टेयरकेस वायरिंग का बोल दिया कि 2 वे वायरिंग कीजिए, तो 2 वे वायरिंग करने में बच्चे को 1 दिन लग जाएगा, क्योंकि इतना अनुभव होता नहीं है वहाँ पर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 2 वे वायरिंग के बारे में जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप जीने की वायरिंग का कितना टॉप लेवल से वहाँ पर रिप्लाई कर पाते हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी ये सावधानी रखनी है। वाइवा में कोई ज़्यादा, और कॉपी में हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। रॉ मटेरियल और ये चीज़ें लिखते टाइम कुछ इंग्लिश के शब्द, जैसे मेगर लिखते समय अगर इंग्लिश में लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो ये आपके टोटल 3 दिन रहते हैं, जिन 3 दिनों में ये प्रक्रिया की जाती है। इसी तरह से सेकेंड ईयर वाले हैं तो उनका 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप उसमें रिटर्न में कितना मजबूत देते हैं और वाइवा कितना अच्छे तरीके से देते हैं। 2 ही चीज़ें हैं जो भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, फिर भी प्रयास करना बेहतर देने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल वीडियो आपको देखकर जानी पड़ेगी, वो आपको हमने पहले प्रोवाइड करवा दी है। अपडेट इतना ही था। एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, हमें सेंड कर देना किसका कब है डिटेल। बहुत धन्यवाद।